क्या होगा अगर हम ऊर्जा को उसी तरह से बना सकें जैसे कि सूर्य में बनता है? दिस इज फास्ट ए मोस्ट प्रोमिसिंग फ्यूजन कॉन्सेप्ट टुडे। आइए देखते हैं कि फास्ट फ्यूजन रिएक्टर क्या होता है, जो कि हमारे स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक नए आशा के रूप में आया है। बात कर रहे हैं स्टारलाइट इंजन और क्योटो फ्यूजन इंजीनियरिंग के कंबाइंड प्रोजेक्ट फास्ट के बारे में। फास्ट फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन या क्लीन एनर्जी का एक सबसे बड़ा स्रोत होने वाला है हमारी ज़िंदगी का। अभी हाल ही में एक न्यूज आई है जिसमें बताया गया कि स्टारलाइट इंजन और क्योटो फ्यूजन इंजीनियरिंग के कोलैबोरेशन ने एक बड़ा मेजर पिवट क्रिएट किया है फ्यूजन रेस में, और वो यह है कि उन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को अब एक सिस्टम लेवल पावर प्लांट यानी कि रियल लाइफ पावर प्लांट के रूप में बनाने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। 2025 के अंत तक जो फास्ट फ्यूजन प्रोजेक्ट है उसने अपना पहला स्टेप क्लियर कर लिया है, जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन रिपोर्ट को पूरी तरीके से रिकॉर्ड टाइम में तैयार कर लिया है। आइए समझते हैं कि फ्यूजन क्या है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो छोटे छोटे पार्टिकल्स या दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिल करके एक बड़ा हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं। छोटे न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने के कारण यह अस्थायी नहीं होता है, इसलिए ये आपस में कंबाइन करके बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। फ्यूजन रिएक्शंस प्लाज्मा स्टेट में काम करते हैं। प्लाज्मा जो कि चौथा स्टेट ऑफ मैटर है, जिसमें पॉजिटिव आयंस और फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यह बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। मैंने आपको फिगर में दिखाया है कि ट्राइटियम और ड्यूटेरियम के न्यूक्लियाई कैसे मिलकर के एक फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और इस फ्यूजन में एक बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है जो E=mc² के आइंस्टीन के इक्वेशंस के सहायता से मिलता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूजन एनर्जी ही क्यों चाहिए हमें? तो फ्यूजन एनर्जी हमें इसलिए चाहिए क्योंकि फ्यूजन ग्लोबल एनर्जी की जो राइजिंग डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने में पूरी तरीके से सक्षम है। फ्यूजन एनर्जी जो होती है वो क्लाइमेट चेंज और कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन पर भी हमारे लिए नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है। हमारे लिए फॉसिल फ्यूल्स की लिमिटेशन से सीमित हैं, इसलिए भी हमें फ्यूजन एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। फ्यूजन एनर्जी हमारी नीड ऑफ क्लीन, सेफ और लिमिटलेस एनर्जी को पूरा कर सकता है। अब आते हैं कि फास्ट क्या है। तो फास्ट का फुल फॉर्म है फ्यूजन बाई एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक। फास्ट एक ऐसी प्रक्रिया है, फास्ट एक प्राइवेट सेक्टर लीड इनिशिएटिव है जो कि जापान और अमेरिका के कंपनियों से कोलैबोरेशन के साथ शुरू हुआ है। फास्ट का टारगेट है 2030 तक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना, वो भी विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे आपने देखा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है एनर्जी, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर फिजन की वजह से होती है, यानी नाभिकीय विखंडन के कारण होती है। अब बात कर रहे हैं नाभिकीय संलयन की। ठीक है, फास्ट को डिज़ाइन किया गया है इंटीग्रेटेड पावर प्लांट के फॉर्म में, और जो टेस्ट करेगा पूरी एनर्जी साइकिल को। फास्ट का डिज़ाइन ऐसा है कि वह लो एस्पेक्ट रेशियो टोकामक पर काम करता है, यानी कि जो देखने में एक आपको फैट डोनट के जैसा दिखाई देगा, डोनट शेप का। इसकी टेक्नोलॉजी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स का यूज करती है, जो कि ट्राइटियम और ड्यूटेरियम के कम्बिनेशन पर काम करेगा, इसीलिए इसे ट्राइटियम ब्रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और प्रोटियम, हमें पता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक यानी आइसोटोप्स होते हैं, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्राइटियम। ठीक है, आइए देखते हैं कि टोकामक क्या है। तो आपने 12th क्लास में या 10th क्लास में फिजिक्स पढ़ते समय कहीं ना कहीं टोरॉयड और सोलेनॉयड पढ़ा होगा, परिनालिका और टोरॉयड पढ़ा होगा। तो जो टोरॉयड है उसी के शेप का होता है टोकामक, जो कि डोनट शेप का होता है।
यह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जिसकी सहायता से हम प्लाज्मा को लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर कन्फाइन करते हैं। 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मतलब बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, जो कि लगभग सूर्य के केंद्र में पाया जाता है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता तो आप पूरा कर सकते हैं कि 100 मिलियन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। यह प्लाज्मा टोकामक जो है वो प्लाज्मा को उसकी वास से टच करने से रोकता है। टोकामक बेसिकली एक टोरॉइडल शेप का डिवाइस है। आइए हम आपको बताते हैं कि जो फास्ट प्रोजेक्ट है उसका पूरा रोड मैप क्या है। यह आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बोर्ड जैसे आप यूपीएससी का अगर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रोजेक्ट रोड मैप में 4 स्टेप्स थे। इसके प्रोजेक्ट में 4 स्टेप थे: कंसेप्चुअल डिज़ाइन, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन। कंसेप्चुअल डिज़ाइन 2024 से 2025 के पूरे बीच में पूरा होना था, जो कि अब पूरा हो चुका है। हाल ही में इसी के बारे में न्यूज़ आई थी। इस स्टेप में प्लांट स्पेसिफिकेशंस और फिजिबिलिटी यानी संभावना को चेक करना था। दूसरा स्टेप है इंजीनियरिंग डिज़ाइन, जो 2025 से 2028 के बीच में होने वाला है। इसमें वो ब्लूप्रिंट्स तैयार करेंगे और साइट सिलेक्शन करने के बाद ऑफिशियल अप्रूवल्स के बारे में देखेंगे। आप ध्यान दीजिए कि न्यूक्लियर एनर्जी जैसी बड़े प्रोजेक्ट की अप्रूवल की कुल टाइमिंग सिर्फ 3 साल दिया हुआ है, जो कि इंडिया में कम से कम 10 से 12 साल हो जाता था। कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट हो जाएगा तीसरे स्टेप में, जो कि 2028 के बाद स्टार्ट हो जाएगा और यह बिल्डिंग फैसिलिटी बनेगी जापान में। और उसके बाद लेट 2030 से इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें ये पावर जनरेशन स्टार्ट कर सकेंगे। अब यह न्यूज़ महत्वपूर्ण क्यों है? यह महत्वपूर्ण न्यूज़ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इसका CDR यानी कि कंसेप्चुअल डिज़ाइन रिपोर्ट है 2024 में जो लॉन्च हुआ है, 2025 के पूरा होने से पहले ही पूरा हो गया, यानी नवंबर में ही पूरा हो गया। न्यूक्लियर एनर्जी की दुनिया का यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि एक साल में पहली बार CDR पूरा हुआ है। यह जो डिज़ाइन है यह JT60SA यानी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑपरेशनल टोकामक होने वाला है, जो कि जापान का है। ये जो प्रोजेक्ट है एक सिर्फ स्टार्टअप प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही बड़ी जापान की इंडस्ट्रीज़ का पूरा एक कोलैबोरेशन है, जिसमें मित्सुबिशी कॉरपोरेशन, मित्सुई, मारुबेनी, हिताची और जे पावर जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट जापान के नेशनल फ्यूजन एनर्जी इनोवेशन स्ट्रेटजी के साथ अलाइन होता है और यह एक फास्ट ट्रैक कॉमर्शियलाइजेशन को भी प्रोवाइड करता है। फास्ट फ्यूजन से बेनिफिट्स क्या हैं? तो फास्ट क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित होगा, इसलिए जो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा उसमें 0 कार्बन एमिशन होगा। कोई भी मेल्ट डाउन रिस्क नहीं है, यानी कि कोई भी खतरा नहीं होगा। मिनिमल रेडियो एक्टिविटी वेस्ट है, यानी कि कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट का हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं बचेगा जो रेडियो एक्टिव हो, क्योंकि रेडियो एक्टिव वेस्ट से गामा रेडिएशंस निकलती हैं जो कि नुकसानदायक होती हैं। इसका जो फ्यूल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह फ्यूल ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, जो कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तो हम इन्हें सी वाटर से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और यह एक रिलायबल बेस लोड पावर है, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और रिलायबल होने वाला है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वह एक फ्यूचर है हमारी एनर्जी की नीड्स के लिए। फास्ट आसानी से फ्यूजन टाइमलाइंस को एक्सीलरेट कर सकता है। यह एक क्लीन अल्टरनेटिव है फॉसिल फ्यूल्स का, और सबसे बड़ी बात है कि यह सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है दुनिया के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और साइंस और टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कंटेंट के लिए थैंक यू।